अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम वॉशिंग मशीन के मोटर की वाइंडिंग डेटा पे बातचीत करेंगे। जैसा कि हमारे पास यहाँ पे 32 सलाट का एक वॉशिंग मशीन का मोटर है और इसे साफ़ कर दिया गया है। अब इसमें पेपर डाले जा रहे हैं। दोस्तों, ये मोटर बहुत ही हेवी मोटर है और इसका लोड काफ़ी अच्छा होता है। ये बड़ी साइज़ की वॉशिंग मशीन का मोटर है। इसमें एल्युमिनियम वायर डली हुई थी, जैसा कि इसे आमतौर पे सिल्वर वायर कहा जाता है। हमने इसे साफ़ कर दिया है और अब इसे दोबारा हम सिल्वर वायर से ही बनाएंगे और इसके बनाने का तरीक़ाकार आपसे डिस्कस करेंगे। इसमें 2 कॉइल के 4 सेट रनिंग के डाले जाएंगे और 2 कॉइल के 4 सेट स्टार्टिंग के डाले जाएंगे। जैसा कि वॉशिंग मशीन के मोटर में रनिंग स्टार्टिंग एक जैसी होती है, इसमें किसी को भी रनिंग किसी को भी स्टार्टिंग बनाया जा सकता है। जैसा कि ये मोटर दोनों साइड घूमती है तो दोनों कॉइलों पे बराबर लोड होता है, तो ऊपर नीचे की कॉइलें एक जैसी होती हैं, एक जैसा वायर गेज होता है। दोस्तों, इसे हम 25 नंबर सिल्वर वायर से वाइंड करने जा रहे हैं। तो पहले हम इसमें पेपर डालेंगे। पेपर डालने के बाद इसके कॉइल का साइज़ बनाएंगे, उसके बाद इसमें कॉइलें बना के डालेंगे। दोस्तों, यहाँ पे वॉशिंग मशीन के 32 सलाट के मोटर में पेपर डाला जा चुका है और अब जैसा कि इसके साइज़ बनाए जा रहे हैं और यहाँ पे कॉइलें बनाई जाएंगी। 25 नंबर एल्युमिनियम वायर है, जिसे आमतौर पे सिल्वर वायर कहा जाता है। दोस्तों, जैसा कि यहाँ पे इस वॉशिंग मशीन की मोटर के लिए कॉइलें बनाई जा रही हैं और हम इस वक्त 2 कॉइल का एक सेट बना रहे हैं और इसमें टर्न दे रहे हैं 140 130, यानी बड़े वाले में 140 टर्न दे रहे हैं और छोटे वाले में 130 टर्न। दोस्तों, यहाँ पे वॉशिंग मशीन की इस मोटर में स्टार्टिंग के लिए 4 कॉइलें डाल दी गई हैं। 2 कॉइल का 4 सेट है। 140 130 टर्न हमने इसमें 25 नंबर सिल्वर वायर से दिया है और मज़ीद इसमें इसी तरह से 2 कॉइल का 4 सेट और डालेंगे और उसके बाद इसके कनेक्शन करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इस वॉशिंग मशीन की मोटर की वाइंडिंग तकरीबन मुकम्मल हो गई है। 2 कॉइल के 4 सेट अंदर हैं, 2 कॉइल के 4 सेट ऊपर हैं, यानी रनिंग स्टार्टिंग में 2-2 कॉइल के 4 सेट डाले गए हैं और जैसा कि यहाँ बांध दिया गया है और अब इसके कनेक्शन किए जाएंगे और कनेक्शन के बाद इसकी फिटिंग करेंगे। तो चलिए जल्दी से इसके कनेक्शन कर लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि वॉशिंग मशीन की इस मोटर का कनेक्शन भी मुकम्मल हो चुका है। ये जो ब्लैक वाली 2 लीडें हैं ये ऊपर वाली हैं और ये 2 रेड जो है वो अंदर वाली कॉइलों के लीडें हैं। कनेक्शन इसका जैसे बिल्कुल पैरेलल कनेक्शन है, जैसा कि छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा मिलाया गया है। ये देखें, ये छोटे कॉइल से लीड बाहर आई हुई है, मेन लीड है ये, और ये बड़े कॉइल से दूसरे के बड़े कॉइल की लीड से हमने मिला दिया है। और जैसा कि यहाँ पे छोटी कॉइल की जो लीड है इसी कॉइल की ये दूसरे कॉइल की छोटी कॉइल की लीड से मिल रही है और इसी तरह फिर बड़े कॉइल की लीड से हमने दूसरे कॉइल का बड़ा सिरा मिला दिया है और ये कनेक्शन मुकम्मल हो गया है। अंदर वाला भी इसी तरह ही किया गया है। अब हम बीच बीच में क्रॉस पेपर डालेंगे कि ये दोनों कॉइलें आपस में क्रॉस ना हो और उसके बाद इसे चेक करने के बाद फिट करेंगे। दोस्तों, जैसा कि इसे फिट करने के बाद दोबारा खोला गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं बेरिंग की सील लगी हुई नहीं थी। हमने इस बेरिंग को ग्रीस किया था तो दूसरे बेरिंग से सील निकाल के हम यहाँ पे लगा रहे हैं, क्योंकि ऊपर साइड में बेल्ट लगी हुई होती है तो बेल्ट जो है वो कटती है और उसमें से गर्दो गुबार जो है इस बेरिंग में जाता है, जिसकी वजह से अक्सर ऊपर साइड वाली बेरिंग जो है वो जाम हो जाती है, जिसकी वजह से मोटर की वाइंडिंग में फॉल्ट आता है। जब भी वॉशिंग मशीन की मोटर को फिट करें तो इस बात का खास ख्याल रखें, ऊपर वाली साइड में बेरिंग सील लाजमी होनी चाहिए। दोस्तों, मेरी आज की ये वीडियो यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल रज़ा इलेक्ट्रॉनिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दें कि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।